चलिए, लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में कि ग्राफिकल मेथड से हम कोई भी इक्वेशन को सॉल्व किए थे और उसमें ये हम लोग देखने का कोशिश किए थे कि जब टू लाइंस आपस में पैरेलल होता था, जब टू लाइंस आपस में पैरेलल होता था तो वैसे कंडीशन में क्या होता था कि नो सॉल्यूशन आता था। अगर इंटरसेक्टिंग होता था तो उसमें यूनिक सॉल्यूशन आता था और एक ही लाइन पर कोइंसाइड होता था तो उसमें मेनी सॉल्यूशन आते थे। अब वो आफ्टर ग्राफ बनाने के बाद हम लोग ये डिसीजन लेते थे। अब हम लोग क्या करेंगे कि अगर कल हम लोग देखे थे कि अगर किस कंडीशन में आपका जो है इंटरसेक्टिंग होगा, किस कंडीशन में आपका जो है पैरेलल होगा, किस कंडीशन में कोइंसिडेंस होगा, तो ये चीज हम लोग देखे थे। उसी से रिलेटेड आज इस पर क्वेश्चंस करेंगे। एक बार हम उसको फिर से रिकॉल कर दें कि किस कंडीशन में कि अगर मान लो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 अगर है, दूसरा इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2, ये दो इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन के। तो ये दोनों इक्वेशन में हम लोगों को बताना है कि इसका जो ग्राफ बनेगा या इसका जो वैल्यू आएगा वो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे या नो सॉल्यूशन होंगे। तो विदाउट ग्राफ हम कैसे इसको आइडेंटिफाई कर पाए, तो इसके लिए हम लोग किया किए थे कि a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2, अगर तीनों का रेशियो सेम होता था तो ये क्या होता था, मेनी सॉल्यूशन। कोइंसिडेंस होता था, मेनी सॉल्यूशन होता था। इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता था, मेनी सॉल्यूशन होता था। और अगर a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2 अगर होता था तो ये क्या होता था, इंटरसेक्ट होता था, इंटरसेक्ट होता था और उसमें यूनिक सॉल्यूशन होता था, यूनिक सॉल्यूशन होता था। और तीसरा कंडीशन था कि अगर ये इक्वल है a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 नॉट इक्वल टू c1 by c2, तो इस कंडीशन में क्या होता था, इस कंडीशन में वो पैरेलल होता था, पैरेलल होता था और फिर उसको हम नो सॉल्यूशन, जब पैरेलल होगा तो कोई सॉल्यूशन आएगा ही नहीं। तो इसी पर बेस्ड हमारा ये आज का क्वेश्चन है कि अगर दो इक्वेशन आपको गिवन हो, अगर दो इक्वेशन आपको गिवन हो लीनियर इक्वेशन और उसमें आपको विदाउट ग्राफ आपको ये आइडेंटिफाई करना हो कि उसमें सॉल्यूशन जो है वो मेनी सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा, तो विदाउट ग्राफ हम इस प्रोसेस से उसको सॉल्व कर सकते हैं। और जब सॉल्यूशन आएगा तो उसको क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट होगा वो, जिसमें सॉल्यूशन आता है। अब जैसे इसमें सॉल्यूशन आ रहा है, मेनी सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट बोलेंगे। और ये जब नहीं आएगा तो उसको इनकंसिस्टेंट बोलेंगे, जिसमें नहीं सॉल्यूशन है। तो इसी के अकॉर्डिंग जो है, इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको बताना है कि कंसिस्टेंट इक्वेशन है या इनकंसिस्टेंट है, तो आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो उसी को हम लोग यहाँ पर देखेंगे कैसे ये बनता है। चलिए, अब उसी के अकॉर्डिंग हम लोग जो है इसका सॉल्यूशन करेंगे। अब दो इक्वेशन गिवन है, अब इसमें रेशियो देखेंगे, 5/7 इक्वल टू -4/6 इक्वल टू 8/9। अब इसमें हम देख रहे हैं कि रेशियो क्या हो सकता है। अब इसको अगर कटिंग करते हैं तो 2 2 जब 4 2 3 जब, इसमें कोई कटिंग नहीं होता। 5/7 इज नॉट इक्वल टू -2। बस यहीं से हमारा ये क्लियर हो गया कि अगर a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2 अगर होता है तो इसमें यूनिक सॉल्यूशन है। इसमें क्या होंगे, इसमें जो है यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन होंगे। क्यों होंगे, और लाइन कैसा होगा, तो इंटरसेक्ट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, ये इंटरसेक्ट करेगा, सॉल्यूशन उसके यूनिक सॉल्यूशन आएंगे, चाहे एक्स के जो भी वैल्यू आए। अब इसमें आप चेक करिए, इसमें चेक करिए, ये क्या होगा, 6/2 -3/-1। कॉफिशिएंट लेना है, एक्स का कॉफिशिएंट, वाई का कॉफिशिएंट और कांस्टेंट। 10/9। अब यहां पर देखिए
2 3 जा, तो ये 3/1 3/1 और ये 10, ये इक्वल है, ये नहीं। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। इट मीन्स कि ये पैरेलल है। ये लाइन कैसा होगा, दोनों लाइन ये पैरेलल होगा, मतलब दो लाइन जो होंगे वो पैरेलल लाइन होंगे, और जब पैरेलल लाइन होंगे तो इसमें नो सॉल्यूशन आएंगे। नो सॉल्यूशन होंगे तो फिर ये इनकंसिस्टेंट होंगे, इनकंसिस्टेंट होंगे। यहां पर ये क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट होगा, और ये इनकंसिस्टेंट होगा। एक में ही सारा क्लियर आपका हो जाएगा। थर्ड अगर हम लोग देखें इसका, ये क्या होगा, 9/18 3/6 12/24, सब 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू A1/A2। इसमें क्या हो रहा है कि A1/A2 ये भी लिख लो और क्लियर हो जाएगा, B1/B2 और C1/C2 तीनों ही आपका इक्वल है, तो वैसे कंडीशन में क्या होगा, ये कोइंसिडेंस है। और कोइंसिडेंट होगा तो वैसे कंडीशन में इसमें क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन या मेनी सॉल्यूशन, और कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट होगा चूंकि इसमें वैल्यू आ रहे हैं। तो ये तीन है, और एमसीक्यू क्वेश्चंस में इस तरह के क्वेश्चंस आपको एक रहने की प्रोबेबिलिटी बहुत रहती है कि अगर आपका पूछ ले कि इसमें कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है किसी भी तरीके से, कि अगर मान लीजिए यूनिक सॉल्यूशन है, मैनी सॉल्यूशन है, या नो सॉल्यूशन है, आप कैसे वेरीफाई करोगे, आइडेंटिफाई करोगे, या इंटरसेक्टिंग है, या पैरेलल है, या कोइंसिडेंस है, या कंसिस्टेंट है, या इनकंसिस्टेंट है, इक्वेशन को आप देखते हुए कैसे बताओगे। तो इसी मेथड से हम लोग निकालेंगे कि A1 तीनों अगर इक्वल होता है तो ये होगा, कंसिस्टेंट होगा, मैनी सॉल्यूशन होगा, और कोइंसिडेंस होगा। अगर A1/A2 B1/B2 और C1/C2 नहीं, तो फिर ये कंडीशन होगा, पैरेलल होगा, नो सॉल्यूशन होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। और A1/A2 और B1/B2 अगर इक्वल नहीं होगा तो वैसे कंडीशन में यूनिक सॉल्यूशन होगा, इंटरसेक्ट करेगा और कंसिस्टेंट होगा। ये आपका 1 मार्क क्वेश्चन बहुत पेट क्वेश्चन है, ये ऑलवेज रहता ही है। तो ये चीज आपका क्लियर हो गया होगा कि इस केस में अगर रहेगा क्वेश्चन तो आप उसको किस तरह से सॉल्व करोगे। अब हम लोग जो क्वेश्चंस अभी आप किए थे कि पैरेलल, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, उसी से रिलेटेड हम लोग को पहले क्वेश्चंस कर लेते हैं, देन हम लोग जो है मैथमेटिकल मेथड को देखेंगे। इससे रिलेटेड जो अभी आप पढ़े हो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दो इक्वेशन आपको दिया हुआ रहेगा, उसमें कोई भी एक वैल्यू मिसिंग रहेगा। जैसे यहाँ पर जो है k का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, यहाँ पर इस दोनों इक्वेशन में k का वैल्यू मिसिंग है, k का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। कंडीशन आपको दिया हुआ है कि यूनिक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है भाई, यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन के केस में आप जो है इसको कैसे सॉल्व करोगे वो हम लोग यहाँ पर, तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं कि k का वैल्यू बताना है, और कंडीशन आपको दिया हुआ है कि ये यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन के केस में आपको जो है k का वैल्यू बताना है। तो यूनिक सॉल्यूशन होने का क्या मतलब है, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है कि कंडीशन हमारा क्या होगा, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू क्या होगा, B1/B2। ये कंडीशंस आपका रहेगा, इसी कंडीशन पर आपका जो है यूनिक सॉल्यूशन होता है। बस इस कंडीशन को देखते हुए अब x और y का जो कॉफिशिएंट है उसको हम लोग लिख लेंगे। x का कॉफिशिएंट यहाँ पर क्या है, k/3, ठीक है, नॉट इक्वल टू b का क्या होगा, 2/6। अब ये सॉल्व कीजिएगा 2 3 जब, तो ये आपका क्या हो जाएगा, k इक्वल टू 3/3, ये भी कैंसिल होगा 1 आ जाएगा। तो k का वैल्यू क्या होगा, कुछ भी हो सकता है, एनी रियल नंबर, बट 1 नहीं होगा। 1 अगर होगा तो उस केस में ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा।
तो इक्वल हो जाएगा। अगर 1 आप यहाँ डालोगे तो ये नॉट इक्वल टू, के नॉट इक्वल टू 1, 1 के अलावा आप कोई भी नंबर रख सकते हो, 1 नहीं रख सकते, तो के का वैल्यू क्या हो जाएगा। यूनिक सॉल्यूशन अगर बनाना है तो 1, के का वैल्यू 1 आप हो गया आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चंस, अभी इसमें ये थोड़ा इजी क्वेश्चंस था, अब इसमें वो कॉम्प्लिकेशन थोड़ा सा बढ़ाएगा, तो हम लोग उस तरह के क्वेश्चंस देखेंगे और दो चार, तब आपको ये क्लियर हो जाएगा कि इसको कैसे। अब ये इक्वेशन देखते हैं, इसमें भी आपको के का वैल्यू बताना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, और कंडीशन आपको दिया हुआ है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, तो उस केस में आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, तो इसके कंडीशंस क्या होंगे, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, बस ये आपको देखना है कि कंडीशंस क्या दिए हुए हैं। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन के कंडीशंस को आप कैसे लिखोगे, a1 by a2, b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2, यही तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के कंडीशंस हैं। अब इसमें आप दोनों इक्वेशन के कोएफिशिएंट को आप डाल दो। a1 क्या होता है, मतलब जो भी कोएफिशिएंट है, a1 b1 c1 a2 b2 c2, ये वैल्यू आप वहां पर पुट करो। तो फर्स्ट इक्वेशन का a1 क्या हो जाएगा 2, a2 सेकंड इक्वेशन का x का कोएफिशिएंट, इसमें x का कोएफिशिएंट होता है a1 a2, ठीक है। b1 b2 में y का कोएफिशिएंट होगा, तो y का क्या हो जाएगा 3/2k-1 हो जाएगा। और c1 क्या होता है कांस्टेंट। इसमें ये देखना है कि दोनों ही राइट साइड है, तब तो कोई टेंशन नहीं है, दोनों लेफ्ट साइड है तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन एक अगर लेफ्ट हो और एक और राइट हो, तब ऐसा कंडीशन में दोनों को सेम सिचुएशन पर आपको लाना होगा, देन उसका वैल्यू यहाँ पुट करना होगा। तो c1 कितना है 7, और ये क्या हो जाएगा 4k+1। अब ये तीनों कंडीशन आपको, अब इसमें से के का वैल्यू आपको निकालना है। दो से भी के का वैल्यू निकल जाएगा, लेकिन वो तीसरे में आपको सेटिस्फाई भी कर सकते हैं, और नहीं तो के का वैल्यू 2 से ही आपका आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करोगे, मान ली इस दोनों को हमने सॉल्व कर लिया, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा 2 से 2k-1 का मल्टीप्लाई करेंगे, और 3 से k+1 का करेंगे, ठीक है। किसी दो से हम कर सकते हैं, इसका भी इसके साथ आप कर, जो भी आपको लगे कि इजीली हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, उस दो सिचुएशन को आप ले लिए, हमने इस दो सिचुएशन को लिया। अब ये क्या हो जाएगा 4k-2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3k+3, 3k+3 हो जाएगा। अब ये 3k लेफ्ट साइड आएगा तो क्या हो जाएगा 4k-3k, और ये इधर आएगा तो क्या होगा 3-3+2। अब ये क्या आ जाएगा k इक्वल टू 5 आ जाएगा। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, इसमें k का वैल्यू डाल करके भी चेक कर सकते हैं कि ये तीनों इक्वल हो रहा है, नहीं तो आप यहाँ पर ही आंसर इसके क्लियर कर सकते हैं। और अगर वेरीफाई अगर आपको करना है तो आप चेक भी कर सकते हैं। अब 2 क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 3, यहाँ 5, 5 2 10 -1 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 7/5, 5 4 20+1 21 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, 3 3 हो जाएगा 7, ये 1/3 1/3 और 1/3। तो ये भी वेरीफाई हो गया कि ये इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है, तीनों कंडीशन जो है यहाँ पर क्या हो रहा है इक्वल हो रहा है। तो हमारा जो आंसर है k = 5, ये 100% करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं।